नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास त्रिकोणमिति। कौन मिति? त्रिकोणमिति। तो आपके आने वाले टर्म फर्स्ट में ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी वेटेज है इस चैप्टर से आपका। ठीक है, तो इसका भाग 1 हम कर चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो भाग 1 में प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक हम कर चुके हैं। ये भाग 2 है बस इस चैप्टर का, त्रिकोणमिति का। तो जिसने भाग 1 नहीं देखा वो देख लीजिएगा। 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों प्यारे बच्चों के लिए दोनों ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लगा चुके थे। ये होमवर्क था। ठीक है, तो जिस बच्चों ने इसका आंसर सही बताया उसको बहुत बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं बताया तो मैं अब बता देता हूं। तो इसका आंसर था 5/12। ठीक है, तो धन्यवाद। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं फटाक से, बिना किसी देरी के। तो ठीक है, तो चलिए रफ पेज निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 कॉट स्क्वायर ए माइनस 8 कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसमें बताने इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब दोनों में देखो 8 है तो 8 कॉमन ले लो पहली, ताकि कम हो जाए। कॉट स्क्वायर ए माइनस COS कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, तो 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पे आपका। और आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये कोटेक उधर जाएगा आपका, कोटेक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोटेक याद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम मुझे करना है। अब देखो सेम टू सेम करना है तो कॉट स्क्वायर का यही थीटा रहने तो कॉसेक को इधर है तो कॉसेक माइनस में हो जाएगा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मैं -1 लिख सकता हूँ। तो दोनों का मल्टीप्लाई रखूंगा तो -8 हो जाएगा, -8 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाए -8। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अब हम। tan 30 इंटू tan 60। ठीक है, ये भी काफी सिंपल है। ठीक है, तो इसको यही लगा देते हैं। ठीक है, हो जाएगा 1√3 और ये हो जाएगा √3। तो √3 से कट जाएगा, बराबर 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन 1 होगा। ये बिल्कुल सही है ऊपर वाला। ठीक है, तो कुछ चीजें तो यही लग गई, नहीं पेज बच गया मेरा एक। क्वेश्चन नंबर 13 यदि 2 sin A इक्वल टू A तो tan A का मान बताएं। देखा, इन सब सवालों की यही खास बात है कि इसके आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, sin A, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रखा है 2 sin A इक्वल टू 1। तो ये आपका sin A इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखो, अब जब 1/2 कुछ दिख रहा है आपका साइन कितना हो सकता है, आपका sin A बराबर हो जाएगा sin 30। लिख सकते हैं कि नहीं इसे, sin 30, या तो आप इस प्रकार से बना के बनाइए। ठीक है, आपका sin क्या होता है आपका P/H। तो ये P/, हो जाए ये H हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसे 1 और इसके 2। ठीक है, इसे या तो 3 मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 माइनस 1 3। तो ये √3 हो जाएगा। तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं ऐसे बता रहा हूं तो sin A है तो A बराबर कितना हो जाएगा 30, और tan 30 बताना है, tan A बराबर बताना है। तो tan A कितना है 30, तो ये tan 30 हो जाएगा। tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा tan A। वैसे tan A बराबर यहाँ पे से भी लगा सकते हैं आप P/B। यहां से अगर P/B करूं, P/B तो P कितना है 1, B कितना है √3। ठीक है, चाहे ऐसे भी आ गया ऐसे भी आ गगया। लेकिन अगर ये फॉर्मूला टाइप में आते तो फॉर्मूला वाले रख दो, फटाक से उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो 1/√3। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका CBSE 2019 में आया। अच्छा जी, संभालते आइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और देख के बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। A+B का होल स्क्वायर याद है आपको प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए सवाल लगाते हैं। इसके हम बराबर 2 दिया है और आपको ये बताना है। तो चलिए, तो cot A + 1 cot A बराबर 2। दोनों पक्षों का वर्ग कर देने हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने तो A+B का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, cot स्क्वायर A + 1/, cot A का होल स्क्वायर +2 इंटू 2 मल्टीप्लाई cot A इंटू 1/, cot A, इतना तो किसी ने नहीं काटा, बते में 4 नहीं बराबर 4। ठीक है, तो cot स्क्वायर A + 1 cot स्क्वायर A प्लस cot से cot काट देंगे, 2 का 2 बराबर में 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस आ जाएगा। cot स्क्वायर A + 1/, cot स्क्वायर A इक्वल टू
4 माइनस 2 बराबर 2। तो ठीक है, तो इसके बराबर डायरेक्ट में लिखूं तो इसके बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज क्यों लिखें जब आंसर यहीं पे है तो। ठीक है, इसका आंसर 2 बिल्कुल सही है। देखा कितना मुश्किल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। ये 2019 से पूछा गया है। साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30, तो थीटा का मान होगा। ये भी किसी झकास सवाल से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लगाते क्वेश्चन नंबर 15 पर लगाते हैं साइन, अभी भैया उछलो मत, साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू, देखो कॉस 30 है ना, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूंगा। चलो कॉस 30, चलो मैं अच्छे से लगाता हूँ आपके लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से अब मस्त तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो साइन का साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। ठीक है, या साइन 60 भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं, कोई बात नहीं। साइन 20 प्लस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60। यस बॉस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन से साइन काट दो और क्या, 20 प्लस थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60 माइनस 20, थीटा इक्वल टू 40, 40, 420 मतलब 40। क्वेश्चन में यहाँ पे 20, 30, 40, अच्छा लाइन से देते, ये रहा 40, ये रहा 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो साइन 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस 30। तो ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ, सवाल ऊपर लगाता हूँ। साइन 60 था तो साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार देखना पड़ रहा है मेरे को। 2 tan 45 प्लस 2 tan 45 होता है 1। ठीक है, tan 45 1, और यहाँ पे माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 हो तो √3/2, अगर स्क्वायर था स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर 2 tan 45 बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो चलिए सवाल लगाना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो रूट कहा जाएगा 3/4 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, माइनस 3/4। ठीक है, 1 प्लस 3/4, 1 माइनस 3/4, तो ऐसे से काट दो, 2 बचा। वाह जी वाह, इसमें काट पीटना तो बहुत सारा है। तो 2 है कहीं पे, ये रहा 0 2 0, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था, क्या पता आप में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 साइन बराबर दिया गया है आपको। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका होमवर्क में जाएगा, COMMANT, कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना होगा। सेक इक्वल टू का मान बताए, साइन बराबर तो ये है, ये भी 2019 से पूछा गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। tan थीटा इक्वल टू 5/12, तो सेक थीटा का मान बताएं। तो सेम है, तो चलिए एक बार फटाक से लगा ही लेते हैं, सारे का होमवर्क में नहीं देंगे। लाइन खींचते हैं तो इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, थीटा हमारे लिए यही रहेगा। ठीक है, tan बराबर है, आपको ये याद दिलाने के लिए साइन बद्री प्रसाद बंटित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो tan बराबर P/B होता है, तो P/B होता है आपका। तो P कितना दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू 5/12, तो P/B होता है। P कितना है 5, और ये b कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 पर हम 144, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो जोड़ देंगे 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, 1। तो ये अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 13 × 13 का होता है, तो 13 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13। कोई शक, कोई बिल्कुल ही शक नहीं। इसने पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो कॉस बराबर होता है B/H, तो सेक का हो जाए H/B, तो H कितना है आपके पास 13, B कितना है आपके पास 12, 13/12, 13/12, अच्छा 12/13 भी है। तो चलिए सवाल आगे की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये 10 सवाल तो जल्दी लग गए यार, पिछले 10 सवाल लगाने थोड़ा टाइम लग गया था। ठीक है, तो साइन x प्लस कॉस y इक्वल टू 1। ठीक है, तो x 30, तो y एक न्यून कोड है, तो y का मान बताएं। अरे यार ये तो x वाला आ गया, ये इतना मुश्किल सवाल कैसे लगेगा, इतना मुश्किल सवाल है यार। तो साइन x प्लस कॉस y बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर 30 तो दिया ही है, आपको y बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो आपका साइन x, तो यहाँ पे साइन 30 आ जाएगा आपका, यहाँ पे कॉस y हो जाएगा इक्वल टू 1। तो साइन 30 कितना होता है प्यारे बच्चों, जहां तक मुझे पता है वो 1/2 होता है। कॉस y मुझे पता नहीं, यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस y का y हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ उधर जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है,
कॉस वाई बराबर, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, या तो देख लो, दो एक कम दो, एक में दो में से एक गया तो 1/2, तो कॉस वाई इक्वल टू, अभी 1/2 इसे हम कॉस 60 लिख सकते हैं, नहीं 60 तो नहीं, फिर क्या लिखेंगे, 60 तो लिखेंगे, ठीक है, तो 60 लिख सकते हैं। अब आपको पता ना कॉस से कॉस काट दो, वाई बराबर 60, आंसर वाई कॉस 60 कहाँ है, 60 है कि नहीं, अरे वाह मेरे को लगा डर गया, ये 30 60 45 सब दे रखा है, तो कॉस 60 2019 का 1 नंबर सवाल मिल गया, उनको पता भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 20, देखो इतने सारे क्वेश्चन है यार, फिर 20 नहीं लगाते, ये तो आप लगा भी सकते हो। अब ध्यान से देखोगे 3 10 थीटा बराबर 3/3 है, ठीक है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमने लगा रखे पहले, देखो सेम टू सेम है यार, 3 tan थीटा बराबर 4 और यहाँ पे 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आता है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा गया, तो ये आपके प्रैक्टिस है, तो ये भी यार लगा लीजिएगा थोड़ा सा चिल मार के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को तो लगाते, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं COSEC² A 1 प्लस कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, आपको याद है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, तो सेम है cosec² a, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो होता है क्या आपका यहाँ पे इंटू, तो इंटू चल रहा है, a² माइनस cos² a, cos² a होता है आपका, ठीक है, क्योंकि a² माइनस बी स्क्वायर, cosec² a मल्टीप्लाई 1 माइनस cos² थीटा, 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू होता है आपका sin² थीटा, sin² थीटा, अगर a है तो a लगा लेंगे, आपको पता है तो साइन को बदल लो या cosec को बदल लो, cosec को बदल लें तो बहुत देर से नहीं बदल रहा है, 1/, हम sin² a लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई बाई sin² a का sin² a, तो दोनों काट देंगे, याद है 0, अरे वाह बहुत अच्छा, 0 कभी नहीं होता है, जल्दी जल्दी में बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। इसका आंसर अगर 1/, में 1 बचा, 1/, में 1 गुणे में 1, तो 1 में घुमा फिरा के यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, 0 कभी नहीं बचा, जल्दी जल्दी में ही कर देते। देखो 0 ऑप्शन में होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन 21, देखो ये रहा, कह रहा था ना ऑप्शन में 0 भी होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से आपका ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही है, वाह जी वाह शाबाश। क्वेश्चन 2020 में आया sec² थीटा प्लस cosec² थीटा इक्वल टू कितना होगा, कितना बीटा कितना मीटा कितना लीटा, लीटा लीटा के इतना पीटा उसको याद नहीं है अभी तक थीटा। चलिए क्वेश्चन 22 लगाते हैं ऐसी तैसी कीटा। अब भैया स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो स्क्वायर वाला ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 में लगाते हैं, ये दे रखा है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो रूप में sec² थीटा होता है 1 प्लस tan² थीटा, tan² थीटा प्लस, तो इसका cosec² थीटा 1 प्लस cot² थीटा, cot² थीटा, याद रखना स्क्वायर स्क्वायर में सी वाला चलता है, सेम सेम, एक एक आपका हो जाएगा 2, ठीक है, tan² थीटा प्लस cot² थीटा, एक एक 2 लिख सकते हैं। अब यहां देखो सब रूट के अंदर चल रहा है, tan² थीटा प्लस cot² थीटा, यहाँ पे प्लस है भाई, प्लस का प्लस 2, tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 ही होता है, तो यहाँ पे 2 का 2 tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है और 2 एकम 2 घुमा फिरा के यही हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो याद है ना क्या कौन सा फॉर्मूला होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आंसर है आपका, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, तो दोनों हो सकता है cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, तो एक ही है, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 23, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो इसको वैल्यू इस प्रकार से, अच्छा इस प्रकार से लानी है, तो चलिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है तो फटाक लगा देते हैं। तो साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, तो दोनों में हम जो सेम होता है परमीकरण टाइप का कर देंगे, 1 प्लस 1, अगर ये माइनस का है तो प्लस का करेंगे, और प्लस का होता है तो माइनस का, तो माइनस है तो प्लस करेंगे, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, एक स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मैंने बताया था ना 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका साइन, यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा बराबर चलता रहता है यार, और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखोगे दो साइन है, साइन ऊपर भी साइन नीचे, तो स्क्वायर से मैं ये वाला साइन काट देता हूं। तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो एक बार मैं लिख सकता हूँ 1 बटे में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो देखो जो नीचे हो वो दोनों के साथ जा सकता है, अगर जोड़ेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, और साइन बटे में कॉस होता तो हो जाता टेन थीटा। तो कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, तो ठीक है कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो ये वाला सही है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए फटाक से एक बार क्वेश्चन मस्त तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 प्लस, मैं बराबर खेलते चलता हूं, बड़ी सी लाइन, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो बटे में है दोनों तरफ जा सकता है, तो 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, माइनस आपका आ सकता है यहाँ पे टेन बटे में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। तो जो सेक थीटा होता है उसको अगर ऊपर ले जाते हैं हम, 1 बटे में होता है तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब याद रखना ये भाग में है। ठीक है, तो भाग में मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि बटे में बटा हो जाता है आप कंफ्यूज ना हो, भाग में यहाँ पे सेक थीटा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। भाग का भाग है तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। भाग को जब गुणा में बदलते हैं, भाग को गुणा बदलते तो नीचे वाला बटा बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और बटे में 1, ठीक है, ये बंद हो जाएगा। तो कॉस से कॉस गुणे में कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा आपका। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26। तो प्यारे बच्चों आपको 26 खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके लगाइएगा, ठीक है, आसानी से लग जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देखो हम कई बार लगा चुके हैं, मैं जब बोर्ड का पेपर समझा रहा तब भी मैं लगा चुका था, तब भी मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ इसे। ठीक है, a प्लस बी अगर यहीं पे होता है तो आपका ये 10 a प्लस बी, तो ये 10 30 हो जाएगा आपका 60 और ये 10 30 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट में चुपचाप लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये 60 आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और a प्लस बी है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 60 30 90, ये 90 हो जाएगा आपका। 2a बराबर 90, a बराबर 90 बटे में 2 बराबर 45, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। प्यारे बच्चों डिटेल्स में लगा रखा है, कई बार लगा रखा है इसे। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन लग देते हैं इसका। कॉस a प्लस बी साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो प्लान इनका नाम दिया गया है, तो b का मान बताना है। ये भी ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा घूम के आ गया है। घूम के क्या है, a प्लस बी, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस मैं यही लगा दू, कॉस a प्लस बी बराबर हो सकता है यहाँ पे कॉस 60। ठीक है, कॉस 60, और कॉस से कॉस कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा। वहीं पे साइन, तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन 1/2 कितना होता है, साइन 30 होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, सेम वही ऊपर वाला आ गया, b से b काट देंगे, a 2a बराबर हो जाएगा आपका
60 30 90, तो a बराबर 90/2 बराबर 45, इसका भी 45 आंसर होगा। ठीक ठीक है, इसका भी आंसर 45 हो जाएगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। देखो अब की बार एंगल बी पूछ लिया इसने, ठीक है, एंगल बी पूछ लिया यार, ठीक है, तो अब की बार है बी लगा ले। देखो मैंने भी जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, बी बताना है। चलो ये सवाल लाना चाहते हुए लगाना ही पड़ गया, ठीक है, तो यहीं से लगा देंगे cos a प्लस बी बराबर cos 60 था, और दूसरा था sin a माइनस बी बराबर sin 30 था, sin 30 दिया गया था ना, sin 30 था। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी बराबर आपका हो सकता है 60, और a माइनस बी बराबर होता है आपका 30, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते, लेकिन अब 1 में से 2 को घटाना है, जोड़ेंगे तो फिर यार बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब की बार घटाना है, ठीक है, निशान बदल जाएंगे, तो a प्लस माइनस घटा देंगे, प्लस प्लस 2b बराबर घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 30, तो b बराबर 30/2 बराबर 15। अब की बार 15 आंसर है, 18 नहीं है भाई, 15। तो इसका आंसर कहाँ पे 15 है कि नहीं ये गलती हो गया, 15 ये रहा, ठीक है। तो बी पूछा था, यहाँ पे देखो ए पूछा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं बेसिक क्लास की इस वीडियो को देख लिए, धन्यवाद। और आपको कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है कि सर उस वाले की पहले वीडियो बनाइए, तो मैं उसी चैप्टर की बनाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मुझे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगेगा मैं उसका बनाना शुरू करूंगा। ये 2 भाग में खत्म हो गया। मैं बेसिक क्लास वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।